देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लापरवाही लगातार लोगों की ओर से बढ़ती जा रही है और बीते 24 घंटे में एक बार फिर से डरा देने वाले आंकड़े सामने आए। देश भर में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। हर दिन सामने आ रहे आंकड़े ये भी जताते हैं कि लोगों की लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 93,249 नए मामले पाए गए। ये आंकड़ा डरा देने वाला है। इतना ही नहीं, देश में पिछले 24 घंटे में 513 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े संकेत देते हैं कि देश में कोरोना के हालात बेकाबू होने वाले हैं। वैक्सीन आने के बाद लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी गई। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। चलिए अब आपको देश में कोरोना के ताजा हालातों के बारे में बता देते हैं। देश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 1,24,00,000 के पार पहुंच गया है। 1,16,29,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, जबकि 1,64,623 लोगों की मौत हुई। कोरोना के ये बढ़ते मामले संकेत देते हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो सकता है। अब लोगों को कोरोना को काबू करने के लिए सतर्कता बरतनी ही होगी। पिछले कुछ दिनों में बढ़ते ग्राफ की बात करें तो 30 मार्च को 56,211, 31 मार्च को 53,480, 1 अप्रैल को 72,330, 2 अप्रैल को 81,466, 3 अप्रैल को 89,129 मामले सामने आए। 4 अप्रैल की बात करें तो सबसे ज्यादा यह आंकड़ा है 93,249। वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको एहतियात बरतना है, क्योंकि एहतियात बरतना ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। इसलिए खुद भी एहतियात बरतें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और डराने लगा है। कोरोना, इस गंभीर बीमारी से तो आप सभी वाकिफ हैं। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे हम देश की बात करें या फिर प्रदेश की। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कभी भी कहीं भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि बेकाबू कोरोना की बढ़ रही रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात करें हरियाणा की तो हालात यहाँ पर भी बेकाबू हो चुके हैं, जहां पर कुछ दिन पहले तक 24 घंटे में 1,000 से कम मामले सामने आते थे। अब बीते 24 घंटे में 1,959 मामले पाए गए। 1,184 मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए तो 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। हरियाणा में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,96,229 हो गया है। अब तक 2,81,258 कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं 3,184 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में 11,787 एक्टिव केस है। साल 2020 अलग था। पिछले साल हमने कोरोना के खिलाफ जंग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ी, लेकिन 2021 में हमें कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। वैक्सीन मिली और लापरवाही की सारी हदें पार हो गई। ना कहीं मास्क है, ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है। लापरवाही का ये सारा जिम्मा आम जनता या दूसरों पर डालने से बेहतर होगा कि सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये बात भी समझ लें कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए सख्ती की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट से ज़्यादा जो है कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसकी में बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी में अभी तक कोरोना के 28 सक्रिय मरीज मौजूद हैं। लगातार टेस्टिंग भी जारी है और कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। हालांकि अनिल विज ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन
सभी के लिए जारी है और मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो है सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं और जो अधिकांश जो बिना मास्क के घूम रहे हैं बाज़ारों में, ये सारे जो नियम फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इससे हम खड़े रेवाड़ी के मेन गोकुल बाज़ार में, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि जो रेवाड़ी का गोकुल बाज़ार है उसमें किस तरह से जो है लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हालांकि आज संडे है, लोगों की भीड़ जो है काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक ने जो है मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन बहुत कम अनुपात में ये मास्क लगाए हुए लोग दिख रहे हैं। सरकार और प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसके बावजूद भी लोग जो है नियमों का जो है पालन नहीं कर रहे, क्योंकि लगातार जो हरियाणा में बात करें तो केसेस की संख्या काफ़ी हज़ार में पहुंच गई है। और जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में अभी फ़िलहाल 28 सक्रिय केस है और टेस्टिंग अभियान भी जो है जारी है। फिलहाल रेवाड़ी में वैक्सीनेशन के लिए जो 66,000 से जो अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, दी जा चुकी है और 45 साल से जो है 60 साल तक के लोगों को जो है वैक्सीनेशन का जो है अभियान जारी है। फिलहाल जो है कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है कोरोना नियमों का जो पालन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहें। आइए जो है कुछ लोग जो है मास्क तो लगाए हुए लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं। फिलहाल जो हम खड़े हैं रेवाड़ी के गोकुल बाज़ार में, जो काफ़ी व्यस्त बाज़ार माना जा रहा है। यहाँ पर जो है संडे बाज़ार भी लगता है, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं बिना मास्क के भी आपको नज़र आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ और दुकानदार भी है, आइए उनसे जानते हैं जो है मास्क पहने हुए बैठे हुए उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। सोनू, क्या कहना चाहोगे? कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोरोना केस तो शहर में बढ़ रहे हैं काफ़ी, कुछ प्रशासन की लापरवाही भी है और कुछ पब्लिक की वो भी है, ठीक है ना, जैसे लापरवाही। अपनी सेफ्टी रखें, मास्क लगाएं। तो आपने भी काफ़ी सेफ्टी रखी हुई है, आपकी दुकान की बात करें, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश चाहिए कि अपनी सेफ्टी रखें, मास्क लगा घूमें, ठीक है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाए ना नीचे। तो ये थे हमारे साथ दुकानदार सोनू, जिनका कहना है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी समय समय पर कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि फ़िलहाल जो कोरोना ऐसी महामारी है, पिछले साल का जो दौर सभी ने देखा है किस तरह लोगों को परेशानी हुई थी। लॉकडाउन लगा था और जो है सब चीज़ें बंद हो गई थी, अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब जो बाज़ार की बात करें, आज संडे है लेकिन बाज़ार में किसी तरह की कोई इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन लोग जो नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जिसके कारण जो है केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में अधिक केस नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो केसों की संख्या भी बढ़ सकती है। पिछले साल की बात करें, पिछले साल रेवाड़ी में 11,000 के करीब केसों की संख्या पहुंच गए थे और 75 के करीब लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके थे। इस तरह दोबारा ऐसी कोई स्थिति ना बने, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार कोरोना को लेकर नियमों को पालन करवाने को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। समय समय पर जो है चालान प्रक्रिया भी की जाती है, चालान भी काटे जाते हैं, उसके बावजूद उसके जो है बाज़ार में जो है इसका पालन कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग को आप देख सकते हैं किस तरह से बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और उसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी संक्रमण फैलने का डर रहता है। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन जो है इसमें और कितनी सख्ती बरतता है और आगे क्या स्थिति बन पाती है। कोरोना की दूसरी लहर लोगों को डराने लगी है और अगर यमुनानगर की बात की जाए तो यहाँ भी दिन प्रतिदिन जो केस हैं कोरोना के वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यमुनानगर में कल 92 नए केस जो हैं वो कोरोना के पाए गए और अब कोरोना के मरीजों की टोटल संख्या जो है वो 652 तक पहुंच गई है और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो जो रिकवरी रेट से कहीं भी ज़्यादा जो है वो आंकड़े इनके सामने आ रहे हैं और लोगों की लापरवाही जो है की वजह से ये जो केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यमुनानगर में अगर मैं हाल दिखाना चाहूँ तो यहाँ अभी भी सड़कों पर आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के लोग जो हैं वो घूमते नज़र आते हैं। लोग अपनी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है और सरकारें जो बार बार आग्रह कर रही हैं कि जो दूसरी कोरोना की लहर है उसको सिर्फ जो अपना मास्क जो है एक तरीका है उसके थ्रू बचाया जा सकता है, लेकिन कोई कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाह नज़र समझ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अनिल ने जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन जो है अपने अपने तरीके पे सख्ती बरते और लोगों को जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की हिदायत जो है वो कर दी गई है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ यमुनानगर में अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। लोग अपनी कहीं न कहीं जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? मास्क क्यों नहीं पहन रखा? बस ये पूछ रहे थे कपड़ा। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? भाई डर तो लगा दिया, ले फिर क्यों नहीं मास्क पहन रहे हो? चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो देखा आपने, लोग कहीं ना कहीं बहाना ढूंढता नजर आते हैं। लोग अपनी जिम्मेवारी कहीं भी समझते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बढ़ रहे कोरोना के केस हैं उन पे लगाम लग सके। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के चलते नूंह में जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है। लोग बेपरवाह होकर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संकेत ये हैं कि कोरोना के हालात बेकाबू होने वाले हैं। अगर समय रहते ही सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। नूंह में भले ही कोरोना केसों में कुछ कमी आई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। अब इसके लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए जानकारी भी दी जा रही है। बावजूद इसके जो लोग अब नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके चालान तक काटे जा रहे हैं। इसी के चलते रोजका में पुलिस ने 35 लोगों के 500-500 रुपए के नगद चालान काटे हैं। वही एसएचओ मलखान सिंह ने बताया कि जो व्यक्ति कोविड-19 की अनदेखी करेगा उसका चालान काटा जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है और कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों से पुलिस अब सख्ती से निपटेगी। कोरोना के केस हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में कम हुए हों, लेकिन अभी यह बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। इस पर काफ़ी काबू पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से ये बीमारी उभरती जा रही है। इस संबंध में हमारे एसपी साहब और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार कोरोना से संबंधित हिदायतों और उनके बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हिदायतों का पालन कराने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। फिर भी इसके पश्चात भी जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनका नकद चालान काटा जा रहा है। भले ही जिले में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना बेकाबू न हो जाए। एक और जहां कई जिलों की मंडियों में किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो रही, वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां फसलों की खरीद पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। हरियाणा में फसल खरीद शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कई किसानों को मंडियों में फसल खरीद के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में किसानों को सहूलियत दी गई है। किसानों के लिए सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर बात करें भिवानी की, तो भिवानी में डीसी जयबीर मंडियों में निरीक्षण के लिए पहुंचे और जायजा लिया गया कि कहीं किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। यही है कि जो गेट पास कटेगा वो शेड्यूल के अनुसार कटेगा, जिसका शेड्यूल में नाम है उसी का गेट पास कटेगा। फिर ही जो भी चाहे वो सरसों है या चना है या गेहूँ है, गेट पास के बाद ही अंदर आए, ये सभी को हिदायत दे दी गई है। और ये सारा सिस्टम सभी मंडियों में एक साथ लागू किया जाएगा। सभी आड़ती अपना जो इलेक्ट्रिक जलना है उसको फंक्शन रखें और साथ में जो लकड़ी के कैरेट हैं, बारिश आ जाती है तो उसको भी रखें, तिरपाल रखें और प्रॉपर लेबर रखें। तुरंत जो किसान अपनी गेहूँ लाता है तो तुरंत उसकी अनलोडिंग हो जाए और सिलाई का और जरने का, सफाई का पूरी तरह से
प्रबंध करें। इसमें मार्केट कमेटी को हिदायत दे दी गई हैं, जो इनके फंक्शन हैं वो पूरी तरह से चेक करें। रेवाड़ी में फसलों की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम तो किए गए, लेकिन यहाँ पर किसान फसल लेकर नहीं पहुँचे। पलवल मंडी में किसानों के 6,317 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। ये बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है और अच्छा ही होगा। किसान भाइयों के लिए कोई कमी नहीं आएगी। इस बारे में सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, तो हमारे हिसाब किताब से तो काम सरकार ने काफी अच्छा किया है। वहीं नारनौल मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी भी मानते हैं कि 1 अप्रैल से सरसों की सरकारी खरीद का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन सरकारी रेट कम और मार्केट में सरसों का रेट ज्यादा होने की वजह से अभी तक सरकारी खरीद नहीं हो पाई। हाँ, मार्केट कमेटी की तैयारियां प्रोक्योरमेंट के लिए पूरी है। खरीद सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए अभी किसान जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रेट ज़्यादा है। तो प्राइवेट सरसों के रेट ज़्यादा है। सरकारी खरीद है हमारी 4650 में, लेकिन मार्केट में इस समय 5200 रुपये चल रहे हैं सरसों के, जो कि प्राइवेट खरीद हो रही है। कहीं पर किसानों को जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ रहा है, तो कहीं पर किसानों को प्रशासन के दावे पूरे होते नजर आ रहे हैं। हर जिले के हालात अलग हैं। ऐसे में जरूरत है कि जहां पर किसानों को परेशानी हो रही है, वहां पर उन किसानों की फसल की खरीद की जाए। जहां एक और पानीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी करके नशीली दवाइयां बरामद की है, वहीं झज्जर में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंक जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक लिंक जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के तार यूपी से जुड़े हुए थे। लिंक जांच के एवज में ये गिरोह लोगों से मोटी रकम लेता था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 दलालों को मौके से काबू किया, जबकि लिंक जांच करने वाला डॉक्टर और उसका सहायक मौके से फरार हो गया। संजय नगर इलाके में किसी ओम श्री अल्ट्रासाउंड सेंटर पे पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड कराया। उस लेडी के साथ 2 और गर्भवती महिलाएं वहाँ मौजूद थी। टीम 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा उन 2 टाउट्स के पीछे था जो बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे, और दूसरा उस डॉक्टर के पीछे था। टीम ने जैसे ही वहाँ पर पहुँची, उन्होंने उन महिलाओं का अल्ट्रासाउंड और उनका सेक्स डिटर्मिनेशन करके बाहर भेज दिया गया था। बाहर टीम ने उन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इतनी देर में डॉक्टर हाथापाई करके वहाँ से भाग गया और अल्ट्रासाउंड सेंटर को क्लोज कर दिया। टीम ने उन गर्भवती महिलाओं से पूछा कि आप किस पर्पज से आएंगे, तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही आए थे, और इन्होंने 1 से 27 हज़ार लिए, 1 से 40 हज़ार लिए। तो इस तरह से वो राशि, तो हमें जो दलाल मिले उनसे 25 हज़ार की राशि रिकवर हुई। हमारी राशि में से 12,000 रुपये उन्होंने डॉक्टर को दिए, ऐसा उसने दलाल ने अपने बयान में कहा। उसी मौके पर लोकल टीम को बुलाया गया। वहाँ के नोडल ऑफिसर ने पूरे मामले की तफ्तीश की और वहाँ के तहसीलदार साहब ने वहाँ पे उस सेंटर को सील किया, मशीनों को सील करने के आदेश दिए, और उन 2 महिलाओं को और 2 दलालों को एफआईआर की गई, पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। कलंदर चौक के कई मेडिकल स्टोर पर टीम ने छापेमारी की। टीम ने मेडिकल स्टोर से नशीली दवाइयां बरामद की, जिनके बिल मेडिकल स्टोर संचालक के पास नहीं थे। बाकी 2 दुकानों पे ड्रग एक्ट की कुछ वायलेशन मिली है, जिसके तहत इनको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का रिप्लाई आने के बाद आगामी कार्रवाई इन पे कर दी जाएगी। लगभग कितनी दुकानों पर रेड की होंगी? 3 दुकानों पे रेड की है। नशीली दवाइयां जो मिली थी क्या मिली थी मैम? ट्रामाडोल टैबलेट। अब बिल अवेलेबल नहीं कराया? नहीं, कोई उसने बिल अभी मौके पे कोई बिल नहीं दिखाया है। उसमें नोटिस भी उसको जारी किया जाएगा। अगर वो बिल दिखाता है तो उसके बाद उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आगे और कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतनी। बहरहाल पानीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम मेडिकल स्टोर को बिल दिखाने के लिए नोटिस जारी करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ झज्जर में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरियाणा के फरीदाबाद में खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ। आखिरकार बीडीपीओ पूजा शर्मा पर गाज गिर गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस खबर को खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाया था। फरीदाबाद में खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी बीडीपीओ को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने पहले मुझेड़ी गांव की सरपंच और सचिव को सस्पेंड किया था और जिसके बाद
बीडीपीओ पूजा शर्मा के निलंबन की सिफारिश रिपोर्ट में गंभीर आरोप सामने आए थे। पूजा शर्मा पर क्या है आरोप? मुजेड़ी गांव की पंचायत से बिना अधिकारी की अनुमति के पैसे निकाले। जनवरी 2020 से मई 2020 तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले। अपने भाई की फर्म के लिए ग्राम सचिव पर दबाव बनाया। ग्राम सचिव से 27 लाख के 2 चेक कटवाए। कोई बिल नहीं, ना ही जमीन पर कोई काम हुआ। नीमता की पंचायत में मास्क और सैनिटाइजर खरीद में गड़बड़ी की गई। 62,24,000 रुपए खर्च करने में भी लापरवाही बरती गई। पंचायत मोठुका में चहेतों को जमीन बेचकर पैसे कमाने के आरोप लगे हैं। जमीन पर अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया। उपायुक्त पूजा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूजा शर्मा के जवाब से डीसी संतुष्ट नहीं हुए हैं। पूजा शर्मा के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लंबी थी। ऐसे में ये साफ था कि आज नहीं तो कल पूजा शर्मा पर गाज जरूर गिरेगी। आपको बता दें कि पूजा शर्मा के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लंबी थी। ऐसे में ये साफ था कि आज या कल उन पर गाज गिरेगी ही। ऐसे में खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। निकिता हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है और अब फैसले की कॉपी मिलने के बाद परिजनों ने तय किया है कि वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। निकिता हत्याकांड मामले में न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की 26 मार्च को सजा सुना दी थी, लेकिन निकिता के परिजन फैसले से संतुष्ट नहीं थे और फांसी की सजा की मांग को लेकर गुहार लगा रहे थे। लेकिन उस आदेश की कॉपी अब पीड़ित परिवार को मिली है जो 121 पेज की है। अब निकिता के वकीलों का पैनल उस आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगा। देखिए, जो पैनल है वो सारा डिस्कस कर रहा है और ऑर्डर की कॉपी को अच्छी तरह से पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर में बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे फैक्ट्स हैं और जिनके आधार पे उनको फांसी यहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में ज़रूर फांसी मिलेगी, क्योंकि ये दिन दहाड़े मर्डर है, दिन दहाड़े किया गया कृतज्ञ है जो पूरी दुनिया के सामने है, जिसकी पूरी CCTV फुटेज मौजूद है और सारे साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए थे और इस ऑर्डर कॉपी में भी ज़्यादातर मैक्सिमम साक्ष्य लिए गए हैं। तो वो साक्ष्य के आधार पे ज़रूर फांसी होनी चाहिए थी यहीं पे, लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में फांसी लगवाएंगे उनको किसी भी हालत में। इस दौरान देखा जाएगा कि सजा के आदेश की कॉपी में कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में याचिका के दौरान अपने बिंदु रख सकता है और दोषियों को फांसी की सजा हो। हमारा स्टैंड जो पहला था आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। हमने पहले भी जजमेंट अनाउंस होने के बाद कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, जजमेंट को रीड करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जो दोषियों को फांसी की सज़ा जब तक नहीं होगी जब तक हम अपील हाई कोर्ट भी करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था तब 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। लंबी बहस के बाद 24 मार्च को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही अदालत ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया था। दरअसल निकिता के परिजन आरोपियों को उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। करनाल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े ट्रक पर पीछे से टक्कर मार दी। करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने नियंत्रण खो दिया और सामने खड़े ट्रक पर पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये हादसा कैथल रोड पर दादूपुर गांव के पास हुआ है, जिसमें मौके पर ही कैंटर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद हाइड्रा की मदद से कैंटर चालक को बाहर निकाला गया।
कैंटर चालक यूपी का रहने वाला था, जो अपने कैंटर में जीरी लेकर यूपी जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये शाहपुर से और दादूपुर के बीच में हुआ सर। किस किस पे टक्कर हुई? ट्रक की और कैंटर की हुई थी। और कितने लोग फंस गए थे अंदर? एक फंसा हुआ था। बॉडी निकाल लिया? निकाल लिया। और हुआ कैसे एक्सीडेंट करिए? वो एक ट्रक खड़ा था, पीछे से कैंटर वाला इसके अंदर। तो कहाँ का रहने वाला है ये यूपी का रहने वाला है, हुकुम सिंह इसका नाम है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल से आए दिन ऐसे सड़क हादसे सामने आते हैं। जरूरत है लोगों को ऐसे सड़क हादसों से सबक लेने की, ताकि भविष्य में ऐसे सड़क हादसे ना हो सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।